Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम उसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसे हम लोग प्रूफ किए थे रूट 2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, उसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, यानी हमको प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग प्रूफ जब करेंगे तो इसको मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिखेंगे हम लोग लेट अस एज्यूम to the contrary that root 5 is rational। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि रूट 5 मेरा क्या है, रेशनल है। तो लिखें लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। अब देखिए यहां लिखिएगा एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाय बी। ठीक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ क्या लिखे हैं कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल, यानी हम लोग मान लिए कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाय बी, और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा यानी लोएस्ट फॉर्म होगा वो ए बाय बी के फॉर्म में होगा। कैसे, तो ये मैं समझा देती हूँ आपको, ये समझ जाइएगा, उतना ही काफी है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ मानी हूँ कि रूट 5 मेरा क्या है, रेशनल है, तो ये समझा रही हूं मैं। तो रूट 5 रेशनल है, तो यानी रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेर पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब रूट 5 को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिए, तो पी और क्यू का कुछ कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, पी और क्यू का कुछ कॉमन फैक्टर होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसल करेंगे और इसको लोएस्ट फॉर्म में लेते आएंगे। तो इसको जब लोएस्ट फॉर्म में लेते आएंगे तो वो ए बाय बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ए बाय बी के फॉर्म में आएगा। अब ये जो ए बाय बी के फॉर्म में आया, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी ये जो है ए बाय बी, ये अब किसी से कैंसिल नहीं होगा, 1 के अलावा किसी भी सेम नंबर से दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये ए और बी क्या हो जाएगा, को प्राइम होगा। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, वो कहलाता है को प्राइम। तो ये ए बाय बी जो होगा वो को प्राइम होगा। जैसे इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज पी का कोई वैल्यू ले लेते हैं 15 और क्यू का वैल्यू ले लेते हैं 10, तो पी बाय क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 बाय 10 हो गया। ठीक है, अब 15 बाय 10, 15 और 10 का 1 के अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 5 है, क्योंकि 15 मेरा 5 से कैंसिल होगा और 10 भी मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया 15 और 10 का। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 बाय 2 आया। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 बाय 2 आ गया। अब 3 बाय 2 जो है ये अब 1 के अलावा कोई भी सेम नंबर से दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो यानी इसका कॉमन फैक्टर 3 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो यानी ये क्या है, 3 और 2 को प्राइम नंबर है। तो इस फॉर्म में आ गया। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि रूट 5 मेरा क्या है, रेशनल है। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाय बी, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो ए बाय बी के फॉर्म में होगा। मतलब जैसे रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाय क्यू का कुछ कॉमन फैक्टर होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 1 के अलावा पी बाय क्यू का 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर होगा जिससे हम लोग इस दोनों को पी और क्यू को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो जो नया वैल्यू आएगा, जैसे इसमें नया वैल्यू क्या आया, 3 बाय 2 आया, तो उसी तरह से नया वैल्यू आएगा ए बाय बी के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो नया वैल्यू होगा ये क्या होगा, को प्राइम होगा। यानी
इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैं डायरेक्ट यहाँ पर a बाय बी लिख दी हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कि लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a बाय बी, यानी √5 रैशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो a बाय बी के फॉर्म में होगा। डायरेक्ट में लिख दी, इसको मैं नहीं लिखी क्योंकि उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया, यही काफी है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं √5 को हम लोग लिख सकते हैं a बाय बी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम है। वेर, यहाँ लिखिएगा वेर a एंड b, वेर a एंड b आर को प्राइम having no common factor other than 1, having no common factor other than 1, ठीक है, a और b क्या है, मेरा को प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √5b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √5b हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √5b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू √5 तो क्या होता है 5 होता है, और ये b स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर बाय 5 का मतलब क्या है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब है कि 5 a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है। यहाँ a और b क्या है, मेरा इंटीजर है जिसमें b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी 5 जो है वो डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, तो 5 डिवाइड कर रहा है a को भी, तो यानी इसका मतलब है हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या a बाय 5। ठीक है, 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो इसका मतलब है a बाय 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड कर रहा है a को। अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, डिवाइड करेगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, तो मान लीजिए वो c है, यहाँ लिखेंगे c क्या है, फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर्स c कोई इंटीजर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5c हो जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू 5c जो है इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे हम लिख देंगे 5c। ठीक है, और होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और c स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, नीचे स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो गया 25c स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाय 5 लिख सकते हैं, तो ये 25 मेरा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 25 5 बार में, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं
बी स्क्वायर और ये 5 जो है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा चेंज, यानी बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर बाय 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर वाला का कोई काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। अब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी 5 बी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है। ये थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स बी, यानी 5 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 डिवाइड्स ए, यानी 5 ए को भी डिवाइड करता है और 5 बी को भी डिवाइड करता है, यानी 5 ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया है ए बी का। 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 is a common factor, 5 is a common factor of both A and B, यानी 5 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर हो गया बोथ ए एंड बी का। तो लिखें देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या बोले थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे कि ए और बी जो है को प्राइम है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखे कि ए और बी जो है इसका 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 5 है। यहाँ हम लोग ये देखे, तो यानी हम लोग जो कॉन्ट्राडिक्ट किए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime having no common factor other than 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हम लोग देखे कि 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी दोनों का, लेकिन हम लोग यहाँ देखे थे कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ तो 1 के अलावा भी ए बी का कॉमन फैक्टर है और वो है 5। तो यानी हम लोग जो कॉन्ट्राडिक्ट किए थे कि ए और बी को प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, वो गलत साबित हुआ। तो यहाँ लिखे हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यानी उसके बाद लिखेंगे हम लोग, मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस contradiction this has arisen, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption। ठीक है, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational।
यानी कि इसका मतलब हुआ कि यह कॉन्ट्राडिक्शन जो था, जो हम लोग माने थे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, वो क्या हुआ मेरा इनकरेक्ट, मतलब गलत साबित हुआ। रूट 5 जो रेशनल हम लोग माने थे शुरू में, वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। यानी हम लोग जो कॉन्ट्राडिक्शन में माने थे कि रूट 5 रेशनल है, ये क्या हुआ, इनकरेक्ट एजम्पशन हुआ, यानी ये गलत हम लोग एज्यूम किए थे। तो यहाँ लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट root 5 is rational, root 5 is irrational। ठीक है, तो यानी हम लोग ये कंक्लूजन में पहुंचे कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो यही हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। लैंग्वेज आपको लगता होगा बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी 5 जो है वो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए बी दोनों का। तो उसके बाद यहाँ लिखे हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब लेकिन हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या किए थे, तो इसलिए यहाँ लिखे हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी हम लोग लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्ट्स किए थे कि ए एंड बी जो है वो आर को प्राइम है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यही हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट्स किए थे। तो ये लिखे। उसके बाद यहाँ लिखे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी यह कॉन्ट्राडिक्शन क्या अराइज किया कि हम लोग जो एज्यूम किए थे तो वो क्या हुआ, इनकरेक्ट साबित हुआ, गलत साबित हुआ। कि हम लोग क्या एज्यूम किए थे शुरू में कि रूट 5 रेशनल है, तो ये गलत साबित हुआ। तो इसलिए लिखे नीचे सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसलिए हम लोग क्या पहुंचे कंक्लूजन पे कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो यही हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे।